जो भी लाहौर में आता है और ख़ास तौर पर माल रोड लाहौर की सैर करता है तो माल रोड के आगाज़ पर ही उसे कुछ ये चीज़ नज़र आती है। ये तोप है और बहुत बड़ी तोप है और इससे बड़ी इसकी कहानी है। ये तोप कम अज़ कम 200 साल बल्कि 250 साल पुरानी है। अहमद शाह अब्दाली का नाम तो आपने सुना होगा। जब पानीपत की लड़ाई लड़नी थी उसने मराठों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ये तोप बनवाई गई लाहौर में, जहाँ उसके गवर्नर मोइनुल मुल्क या मीर मन्नू के नाम से जो जाने जाते थे, उन्होंने ये ढलवाई थी। और उसके लिए कहते हैं कि लाहौर की ख़वातीन से बर्तन लिए गए थे पीतल के और फिर ये तोप बनी थी। फिर ये तोप कई और जंगों में भी इस्तेमाल हुई और इसे भंगियों की तोप इसलिए कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के बाद के आने वाले हुक्मरानों से ये तोप भंगी मिसल के सरदारों के पास चली गई। सिख सरदारों ने इसे मुख्तलिफ मुहिमों में इस्तेमाल किया और फिर ये हुआ कि ये तोप अलीपुर के चट्ठों के पास चली गई और फिर चट्ठों से ये शक्कर चकिया मिसल के सुचेत सिंह के पास चली गई, जो कि बुज़ुर्ग थे महाराजा रंजीत सिंह के। यूं ये तोप होती हवाई महाराजा रंजीत सिंह के पास आई। जब वो पंजाब के हुक्मरान बने तो फिर उन्होंने इसे अपने दुश्मनों मुखालफों के ख़िलाफ़ जंगों में इस्तेमाल किया और यूं ये तोप कई कश्त खून का सबब भी बनी। कहा जाता है कि इसकी आखिरी मुहिम मुल्तान वाली मुहिम थी, जब मुल्तान के पठान हुक्मरानों के ख़िलाफ़ महाराजा ने लश्कर भेजा तो ये तोप भी साथ थी और इसने बहुत अहम किरदार अदा किया था उस जंग को जीतने में, जो 1817 में हुई थी। और इसके बाद मुल्तान फतह होकर पंजाब का हिस्सा बन गया। उससे पहले मुल्तान अलग से एक सूबा था और यही उसकी शनाख्त थी। उसके बाद ये तोप महाराजा रंजीत सिंह के ज़वाल के बाद या उसकी मौत के बाद उसके आने वाले हुक्मरान कमज़ोर साबित हुए तो ताज बरतानिया के तहत चली गई। उन्होंने पहले इसे लाहौर के अंदरून लाहौर के इलाके दिल्ली दरवाज़े के बाहर रखा और वहाँ ये पड़ी रही। बाद में जब बरतानवी दौर में लाहौर म्यूज़ियम और म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहते हैं, यहाँ पे आबादी हुई, यानी ये इलाका आबाद हुआ, तो फिर ये तोप भी यहाँ पे कामरान की बारादरी के करीब रख दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, माल रोड बना, तो माल रोड के पास ही ये तोप पड़ी हुई थी। 1970 के करीब ये तोप बिल्कुल ख़राब हालत में थी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसे बेहतर करके इसे यहाँ पे इस्तादा कर दिया जहाँ आजकल ये खड़ी है। और आजकल ये कोई बंदे नहीं मारती, हत्ता कि कोई परिंदा भी नहीं मार सकती। हाँ, परिंदे और बाकी लोग इससे महजूज ज़रूर होते हैं, इस पर बैठते हैं, इसके इर्द गिर्द कबूतर अपनी उडारियाँ भरते हैं और ये अब अमन की आशा एक तरह से बन चुकी है। बरसगीर पाको हिंद के उस विरसे की निशानदही करती है जो 12वीं 13वीं 14वीं सदी ईस्वी के बाद, बल्कि 17वीं सदी ईस्वी के बाद से वजूद में आता है। इसके ऊपर ये देखें तहरीर भी है, लाहौर कैंट से यहाँ पे, यानी प्रॉपर्टी ये लाहौर कैंट की है। और अब इस तोप का क्या है, कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, बस यही है। बस हो जा सकता है कोई नशई किसी ने इसका एक काबला भी उतार लिया हो, क्योंकि एक साइड पे एक काबला नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको ये तोप अच्छी लगी है तो आप भी इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। एक तारीख़ी विरसा है और इस पे कई कहानियाँ हैं, यानी ये तो एक